नहीं भाई, ये वैसे देखो लांछन लगाने वाली बात है, सिंपल। इसने कहा, अतुल सुभाष ने कहा कि भाई तू पागल, उसकी वाइफ कह रही कि मैं तू पागल, तू पागल, तू पागल। जो क्लेम वहां से आ रहे नहीं, उल्टा ही तू कर दिया। अब सामने बंदा है नहीं डिफेंड करने को, तो बंदी तो कुछ भी बोले, क्या क्या दिक्कत पड़ रही है उसको। कोर्ट में उसने वैसे ही उसके सामने उसके जीते जी जाके इतनी झूठ बुझा के केस कर दिया उस पर, मरने के बाद तो क्या शर्म करेगी वो। अरे बात ये भी है ना कि सामने उसने इतने प्रूफ रख दिए हैं कि अब डिफेंड करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो एक सिंपैथी कार्ड अपना लेके आना है कि हाँ भाई वो मेरे बारे में ये कह रहा है, तो लेकिन उसने भी ये सब किए हैं। अब ये 3 गर्लफ्रेंड, और फिर अभी बीच में भी एक स्टेटमेंट आई थी कि वो अपने जो पैसे हैं ना वो अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रांसफर कर रहा है। तो मतलब क्या बोले इंसान। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अगर इसने ये क्लेम किया कि 80,000 रुपये अतुल की सैलरी थी, ये 40,000 रुपए अपने बच्चे को भी दे रहा है, फिर बचे हुए 40 के अंदर ये 3 लड़कियां भी घुमा रहा है। नहीं यहाँ पे एक पूरा नहीं पड़ता भाई। नहीं, बीवी को भी 40,000, बेटे को भी 40,000, वहाँ बैंगलोर में रहने का रेंट अलग, खाना पीना अलग, ट्रैवल का एक्सपेंसेस अलग, उसके ऊपर 3 गर्लफ्रेंड्स के एक्सपेंसेस अलग। नहीं भाई, इतना पैसा नहीं कमा सकता। वो शायद पार्क में घुमा रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मान लो। मुझे क्या लगता है तरुण, ये जो कानूनी दांवपेच से बचने के लिए ये वकील जो है वो सिखा रहे हैं कि भाई ये बोलो वो बोलो, ताकि वो फंसा रहे मैटर पूरा का पूरा, उसको सॉल्यूशन ना निकले और सिंपैथी मिलती रहे। क्योंकि एक साइड पे अभी सिंपैथी बहुत ज्यादा है ना, लोग सारे अतुल के सपोर्ट में है। मेजरली ऐसा नहीं होता, सब लड़कियों के सपोर्ट में ज्यादा जाते हैं, तो अभी अतुल की सपोर्ट में ज्यादा है, तो इसीलिए सिखाया जा रहा है या जो भी है कि नहीं तुम भी ये सब बोलो कि तुम्हारे मतलब थोड़ा डिवाइड हो जाए कि हाँ इधर भी है तो इधर भी है। क्योंकि इस केस में जो हुआ जनरली ऐसा होता नहीं है। कुछ अंधभक्त ना अभी भी हैं जो लड़की की साइड पे हैं, ऐसा नहीं है भाई, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी का तो छोड़ो, जब केस नया नया लाइमलाइट में आया था, एक कौन सी रिपोर्टर का वीडियो हमने वायरल होते हुए देखा हुआ है, तो पिंक ड्रेस पहनी हुई थी बंदी ने, और वो रिपोर्टर नहीं, वो इन्फ्लुएंसर है, जो कह रही थी कि इतना पैसा अगर कमा तो थेरेपिस्ट पे चले जाए। मैं कहा भाई, हाँ सर पकड़ लिया। मैं कहा भाई वो ऐसी सोच, वो मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत हमारे देश के उद्योगपति का चैनल है, मगर हाँ उस पर वो रिपोर्टर नहीं थी। अच्छा, वो इन्फ्लुएंसर बुलाए हुए थे उन्होंने, फीमेल फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर, आधे उस साइड वाले आधे इस साइड वाले, और वो जो इस साइड वाली थी उसका स्टेटमेंट था कि भाई अगर इतना ही पैसा कमा रहा था तो थेरेपिस्ट पे चला जाता। अबे यहाँ ये कह रही है भाई 3 बंदियां थी, फिर तुम कह रहे हो 40,000 जो है उसकी बेटी को मिल रहे थे, फिर तुम कह रहे हो कि भाई उसकी बीवी भी खा रही थी, फिर उसको रेंट भी देना था। अबे बेंगलुरु कुछ ज्यादा सस्ता हो गया, मुझे पता नहीं था। और ये सोचो भाई, अगर मैं 3 लड़कियां घुमा ही रहा हूँ, मैं सुसाइड क्यों करूंगा यार? तुम्हारा ठीक है, ले पैसा, तेरे को चाहिए ना, ले पैसा, मैं तो घूम रहा हूँ ना 3 के साथ, सुसाइड क्यों करूंगा जाके मैं? ये कौन सा फंस गया था, चारों तरफ से फंस गया था, थक हार के उसने सुसाइड किया। और कहीं ना कहीं ये जो केस जहाँ पहुंचा है अभी, ये अरेस्ट हुए हैं, 3 लोग अरेस्ट हुए, जनरली ऐसा होता नहीं है। ये पब्लिक प्रेशर की वजह से, हुआ। पब्लिक ने इतना उसको कर दिया था कि इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए, तब जाके हुआ, वरना अगर ऐसे नॉर्मल होता तो कुछ नहीं होता। और उसको भी ये बात समझ आ गई है लड़की को कि अब फंस गई हूँ, और यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है कि भाई कानूनी दांवपेच। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।